जब किसी बच्चे के लिए स्कूल एक मुश्किल बन जाता है ना, तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत बेबसी लगती है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद कई परिवार गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा होता है। चलिए, आज हम इसी सवाल की तह तक जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ ग्रेड्स या रिपोर्ट कार्ड का नहीं है। ये उन गहरी वजहों को समझने के बारे में है जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। चलिए, सबसे पहले इस एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। अमेरिका में हर 5 में से एक बच्चे को सीखने और ध्यान देने में कोई ना कोई दिक्कत होती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे क्लासरूम में लगभग हर बेंच पर एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा हो। जब कोई बच्चा स्कूल में लगातार जूझता है, तो इसका असर सिर्फ उसके ग्रेड्स पर नहीं पड़ता। नहीं, ये उसके आत्मसम्मान, उसके कॉन्फिडेंस और उसकी इमोशनल हेल्थ पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ता है। घर पर जो हताशा या गुस्सा दिखाई देता है, बच्चे का स्कूल जाने से मना करना, ये सिर्फ एक बुरे दिन का नतीजा नहीं है। असल में ये मदद के लिए एक पुकार हो सकती है, एक सिग्नल कि बच्चा स्कूल में किसी मुश्किल से गुजर रहा है। अब चलिए उन बिहेवियर्स को, उन बर्तावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जो क्लास में तो दिखते हैं लेकिन जिनकी जड़ें असल में कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक बच्चा कुछ लिखना शुरू करता है और अचानक बस रुक जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास आइडियाज नहीं हैं। असल में ये कुछ ऐसा है जैसे उसके दिमाग में एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर सारे विचार लिखे हैं, लेकिन तनाव की वजह से कोई आकर उसे अचानक से मिटा देता है और वो अपनी सोच की लय खो देता है। या फिर ये देखिए, टीचर ने 4 काम करने को दिए, लेकिन बच्चा सिर्फ पहला ही कर पाया। अब ये जानबूझकर की गई कोई नाफरमानी नहीं है, ये दिमाग के अंदर एक तरह का ब्रेकडाउन है। कामों को एक सही क्रम में याद रखने और उन पर अमल करने की क्षमता में कमी है। और ये तो एक बहुत ही आम पैटर्न है। बच्चा साल की शुरुआत में एकदम एनर्जी से भरा होता है, पर कुछ ही महीनों में उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। ये पता है कैसा है? ये एक स्प्रिंट रेस की तरह है जो वो हर दिन दौड़ रहा है, और जाहिर है एक दिन उसकी मेंटल एनर्जी खत्म हो ही जाएगी। तो ये तो थे वो संकेत जो हमें बाहर से दिखते हैं। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और उन अदृश्य बाधाओं को देखते हैं जो इन संघर्षों की असली वजह हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो दिमाग के इंफॉर्मेशन को समझने और इस्तेमाल करने के तरीके पर असर डालती है। और एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, इसका बच्चे के इंटेलिजेंस से, उसकी बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरा जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आप इसे दिमाग का मैनेजमेंट सिस्टम समझ सकते हैं, जैसे प्लान बनाना, ध्यान लगाना, एक साथ कई निर्देशों को फॉलो करना, ये सब इसी का हिस्सा है। और जब इस सिस्टम में कोई कमी होती है ना, तो स्कूल के रोजमर्रा के काम भी पहाड़ जैसे मुश्किल लगने लगते हैं। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। लेफ्ट साइड में एक आम चुनौती है, जैसे गणित का कोई सवाल एक बार में समझ नहीं आया, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन राइट साइड में एक गहरी समस्या है, जब बच्चा लगातार निर्देशों को गलत सुनता है, अंदाजे से काम करता है और बहुत कोशिश के बाद भी पीछे रह जाता है। जब ये एक पैटर्न बन जाए तो समझिए ये एक वार्निंग साइन है। और ये जो एकेडमिक स्ट्रगल हैं, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रहते। नहीं, ये बच्चे के इमोशनल और सोशल जिंदगी पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। जब बच्चे स्कूल में संघर्ष करते हैं तो वे अक्सर बुलिंग का, यानी बदमाशी का आसान निशाना बन जाते हैं। इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे ग्रेड्स में अचानक गिरावट आना, बच्चे का लगातार उदास रहना या फिर पेट दर्द जैसी शारीरिक शिकायतें करना। ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि बच्चा बहुत गहरे इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है। और शायद सबसे दुखद बात यही है, जब इन संघर्षों को आलस या लापरवाही मान लिया जाता है तो बच्चे खुद को ही दोषी समझने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, और इससे उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। और ये संघर्ष सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। अक्सर होमवर्क का समय एक जंग का मैदान बन जाता है और घर का जो शांत माहौल है वो तनाव से भर जाता है। तो अब जब हम समस्या की अलग अलग परतों को समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी खबर यह है कि परिवारों के लिए उम्मीद भी है और मदद के रास्ते भी मौजूद हैं। ये एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। पहला कदम, एक जासूस की तरह काम करें। घर पर और होमवर्क के दौरान जो खास पैटर्न दिखें उन पर ध्यान दें और उन्हें कहीं नोट कर लें। दूसरा, एक दोस्त की तरह बच्चे से बात करें, सवाल जवाब करने वाले की तरह नहीं। तीसरा, स्कूल के साथ एक टीम बनाएं।
अपनी चिंताएं टीचर को बताएं। और चौथा, अगर जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेने में कभी भी बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। और आखिर में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, इन बच्चों को और ज्यादा दबाव की नहीं बल्कि सही सपोर्ट और सही टूल्स की जरूरत है। जब हम समस्या की जड़ को समझकर सही मदद देते हैं, तभी वो अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाते हैं। याद रखिए, प्रगति का रास्ता समझ और समर्थन से होकर गुजरता है।